देखो लास्ट वाली क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं हम यहां पर थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, और ये दिसंबर 22 सिलेबस 16 का क्वेश्चन है। दिसंबर 22 सिलेबस 16 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है ना, तुम्हें सीए मॉड्यूल में मिलेगा सेम क्वेश्चन, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है वहां पर भी। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक एजेंसी है जो बस ऑपरेट करती है टूरिस्ट के लिए डेली बेसिस पर, ठीक है, ध्यान से देखना। बस स्टार्ट होती है न्यू सिटी से टू रेस्ट विलेज। न्यू सिटी एक जगह का नाम है, रेस्ट विलेज एक जगह का नाम है, और वापस से सेम डे रिटर्न हो जाती है, ठीक है। अच्छा देखना, इसको ऐसे है, न्यू सिटी से रेस्ट विलेज स्टार्ट होती है, बस यहां से स्टार्ट होती है और वापस से रिटर्न होती है। यानी बेसिकली अगर तुम समझ रहे हो ना, राउंड ट्रिप लग रहा है, सेम डे जाती है और वापस आ जाती है, सेम डे राउंड ट्रिप हो गया, इसको राउंड ट्रिप बोलोगे तुम। अच्छा, डिस्टेंस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 250 किलोमीटर का है। तो यहां पर मैं तुम्हें समझाने के लिए एक बार डिस्टेंस भी लिख देता हूं, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी बस न्यू सिटी से 250 किलोमीटर का ट्रेवल करके रेस्ट विलेज जाती है और वापस से 250 किलोमीटर का ट्रेवल करके न्यू सिटी आ जाती है। बस एक दिन में 500 किलोमीटर का चक्कर लगा रही है, एक दिन में। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। मान लो अगर बस पूरा 30 दिन ऐसा काम कर रही है और वो एक दिन में 500 किलोमीटर का चक्कर लगा रही है, तो 30 दिन में 15,000 किलोमीटर हो जाएंगे। दिक्कत होगी इसमें, लेकिन बस ऐसा नहीं कर रही है। इस वाले रूट पर है ना, बस केवल 10 दिन चलती है। दिस ट्रिप ऑपरेट्स फॉर 10 डेज। इस वाले रूट पर जो बस चलती है ना, वो केवल 10 दिन चलती है। यानी इस वाले रूट पर बस टोटल कितना किलोमीटर का ट्रेवल कर रही है? 5,000 किलोमीटर का ट्रेवल कर रही है। 250 जाना, 250 आना, 500, ऐसा 10 दिन तो 5,000 किलोमीटर। दिक्कत इन अभी जो 3 लाइंस पड़ी इनमें कोई दिक्कत? अच्छा, इसके अलावा जो 10 दिन है, बस न्यू सिटी से कोलनपुर जाती है, ठीक है, और वापस से न्यू सिटी आ जाती है सेम डे। तो अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है? न्यू सिटी से बस स्टार्ट होती है, कहां पर जाती है? कोलनपुर, ठीक है, जाती है और वापस से रिटर्न आती है, वही राउंड ट्रिप लग रहा है। और ऐसा कितने दिन चल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 10 दिन चल रहा है ऐसा, तो हम समझने के लिए एक बार लिख लेते हैं 10 दिन ऐसा हो रहा है। और उनका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, देखो यार, डिस्टेंस दिया हुआ है 200 किलोमीटर का। तो ये जो 6 लाइंस हमने पढ़ी है, मैंने ऐसे छोटा सा यहां पर तुम्हें समझाने के लिए बता दिया इन 6 लाइंस में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 200 किलोमीटर है यहां पर, दिक्कत है इसमें? अच्छा, ये तो कितने दिन का काम हुआ? 20 दिन का, ठीक है, 20 दिन हो गया। आगे देखो क्वेश्चन बोल रहा है, बस है ना लोकल साइट सीइंग भी करवाती है, लोकल भी घूमती है, कितने दिन? अच्छा, वैसे पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन बस के लिए लोकल एरिया पता है कौन सा होगा? न्यू सिटी। न्यू सिटी से रेस्ट विलेज जाती है, वापस आती है, न्यू सिटी से कोलनपुर जाती है, वापस आती है, तो लोकल हो गया उसके लिए न्यू सिटी। तो न्यू सिटी में बस क्या करती है? लोकल साइट सीइंग भी करवाती है। और कितने दिन? तो तीसरा पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोकल साइट सीइंग कितना दिन? 5 दिन। अच्छा, और देखो लोकल में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 80 किलोमीटर पर डे। अच्छा, यहां पर अगर पर डे निकालते तो पर डे कितना हो जाता? 500 किलोमीटर। और यहां पर डे निकालते तो पर डे हो जाता 400 किलोमीटर, ठीक है। अब नीचे ये तो सारा घूमने फिरने की बातें हो गई कि कहां कहां पर घूम रही है, कितना कितना किलोमीटर तक ट्रेवल कर रही है, कितना कितना दिन तक कर रही है, ये सब हो गई। नीचे दिए हुए खर्चे, बस की कॉस्ट है 35 लाख, जिस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 25%। ड्राइवर की सैलरी है 16,000 रुपए पर मंथ, कंडक्टर की सैलरी है 10,000 रुपए पर मंथ, क्लर्क की सैलरी है 6,000 रुपए पर मंथ, इंश्योरेंस 18,000 रुपए पर एनम पे कर रहे हैं। अच्छा, डीजल कंज्यूम होता है
₹65 पर लीटर, 5 किलोमीटर पर लीटर में चलती है गाड़ी हमारी। टोकन टैक्स लगता है ₹30,000 पर एनम। परमिट फीस लगती है 4,500 पर मंथ। सन्ड्री एक्सपेंसेस है ₹1,000 पर मंथ। अच्छा, बहुत सारी कैलकुलेशन पर मंथ में है तो हम सारी कैलकुलेशन ही मंथली कर देंगे। तो मान लो अगर कोई एनुअल कैलकुलेशन है जैसे ये वाली, हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, मंथली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, इंश्योरेंस है मंथली, एनुअली, हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, मंथली हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज, जिस भी कॉस्ट के साथ में टाइम दिया जाए वो फिक्स्ड हो गया, और टाइम के अलावा कोई दूसरी यूनिट दी जाए तो वो वेरिएबल हो गया। तो जैसे ये वाला फिक्स हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 25% पर एनम लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पर एनम होगा, ध्यान रखना। ये फिक्स हो गया, 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 ये वेरिएबल है यहां पर। तो है ना, आप सुनो, वेरिएबल में एक एक्सपेंस है और नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है वेरिएबल में। एक और है, पैसेंजर टैक्स भी है, एक पैसेंजर टैक्स 15% है। तो वेरिएबल में दो ही नंबर है ना, तो मैं फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग नहीं करूंगा, मैं सारे एक्सपेंसेस एक ही हेड में डाल दूंगा। ठीक है। और बाकी ये हमारे पास सारा क्वेश्चन है। अच्छा, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बस में 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं, बस में 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन जब बस है ना रेस्ट विलेज की तरफ जाती है, 250 किलोमीटर वाला ट्रेवल करती है, तो बस 90% फुल हो जाती है। यानी 50 पैसेंजर का 90% हो गया, 45 पैसेंजर। और बस जब न्यू सिटी की तरफ जाती है, न्यू सिटी से कोलनपुर की तरफ जाती है, तो 80% फुल रहती है। और जब केवल वो नई सिटी में घूमती है, लोकल ट्रेवल करती है, तो वो फुल हो जाती है। जैसे कल हमने ऐसे क्वेश्चन किया ना, सिंगल रूम वाले होटल 100% फुल रहते हैं, वो बाकी 80% फुल रहते हैं, वो 60%, वैसा ही है। अगर बस रेस्ट विलेज की तरफ जा रही है तो वो 90% फुल होगी, और अगर न्यू सिटी की तरफ जा रही है तो वो 80% फुल होगी, और अगर न्यू सिटी में ही कोलनपुर की तरफ जा रही है तो वो 80% है, और न्यू सिटी में ही घूम रही है तो वो 100% फुल है। टैक्स भी लग रहा है यहां पर, पैसेंजर टैक्स, और ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तुम्हें यहां पर बताना है कि तुम कितना चार्ज करोगे, रेस्ट विलेज और कोलनपुर की तरफ जाने का कितना चार्ज करोगे, यहां पर तुम्हें बताना है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार है ना तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जो भी डेटा है ना एक बार पढ़ के देख लो, और अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है। अब एक बात सुनो, हम जब होटल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर हम हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यही निकालते हैं ना, होटल वाले में ध्यान रखना कितने रूम है और कितने दिन है, रूम डेज निकालते हैं हम, रूम डेज होटल वाले क्वेश्चन। पेशेंट वाले क्वेश्चन में भी ऐसा निकालते हैं, 50 पेशेंट 100 दिन थे, 80 पेशेंट 40 दिन थे, तो हम पेशेंट और डेज को मल्टीप्लाई करते हैं पेशेंट डेज निकालने के लिए। ऐसे ही यहां पर है ना, ट्रांसपोर्ट में निकलता है पैसेंजर किलोमीटर, कितने पैसेंजर है और कितने किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल किया है। तो सबसे पहली कैलकुलेशन होगी ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन में पैसेंजर किलोमीटर की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन। अच्छा, क्वेश्चन डाल तो लो, December 22 5th A सिलेबस 16 है, क्वेश्चन है December 22 सिलेबस 16 5th A, December 22 सिलेबस 16 5th A क्वेश्चन है ये तुम्हारा। ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पैसेंजर किलोमीटर की। सबसे पहले हम पैसेंजर किलोमीटर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, जब हम पहले कैलकुलेशन करते थे तो हम सिंगल रूम की अलग करते थे, फिर डबल रूम की अलग करते थे, फिर ट्रिपल रूम की अलग करते थे, बेड फुल होते तो अलग करते थे, 80 बेड होते थे तो अलग करते थे, एक्स्ट्रा बेड होते थे तो अलग करते थे। यहां पर भी तीन चीजें चल रही है ना, हम रेस्ट विलेज की तरफ जा रहे हैं, हम कोलनपुर की तरफ जा रहे हैं, हम लोकल सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो 3 बार अलग अलग कैलकुलेशन होगी।
ठीक है, तो पहली कैलकुलेशन होगी टू एंड फ्रॉम रेस्ट विलेज। टू एंड फ्रॉम रेस्ट विलेज। ध्यान से समझना ये कैलकुलेशन कैसे होगी। बस में कितनी कैपेसिटी है? बस की कैपेसिटी 50 पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी है। अच्छा, जब रेस्ट विलेज की तरफ जाते हैं ना तो बस 90% फुल होती है और वापस आते टाइम भी 90% फुल होती है, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बोथ वेज 90% फुल रहता है यहां पर, जाते वक्त आते वक्त 90%। ठीक है, अच्छा तो 50 पैसेंजर गए, 50 पैसेंजर जाते टाइम कैपेसिटी है, 50 पैसेंजर वापस आते टाइम कैपेसिटी है, तो 50 पैसेंजर 90%, और मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 ट्रिप। अच्छा एक बात बताओ, बस की कैपेसिटी है 50, लेकिन जाते टाइम कितने पैसेंजर बैठेंगे? 45, क्योंकि 90% ही फुल होगी। वापस आते टाइम कितने बैठेंगे? तो एक दिन में 90 पैसेंजर बैठेंगे, 90। तो अगर तुम ये कैलकुलेशन करोगे ना तो ये 90 पैसेंजर आ जाएगा। अच्छा, 90 पैसेंजर कितने किलोमीटर लंबा चक्कर लगा रहे? 200 ही लिखूंगा, 250 ही लिखूंगा मैं यहां पे, क्योंकि 2 ट्रिप तो ऑलरेडी आ गए ना, 2 ट्रिप तो ऑलरेडी आ गए, तो बस इंटू 250 किलोमीटर से लिखना है मेरे को। और ऐसा कितने दिन चल रहा है? 10 दिन ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है 10 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 2,25,000। अच्छा, यहां पर जो आंसर आता है ना वो आएगा पैसेंजर किलोमीटर, पी के पैसेंजर किलोमीटर की फॉर्म में आएगा यहां पर। दिक्कत इस कैलकुलेशन में, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। दिक्कत है, पूछना है पूछ लो, कि रेस्ट विलेज की तरफ हमने कैसे की पैसेंजर की कैलकुलेशन। जाते टाइम 45, आते टाइम 45, एक दिन में 90 पैसेंजर, और ऐसा 10 दिन होता है तो 900 पैसेंजर कितना किलोमीटर ट्रेवल करते हैं? 250 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। तो जब इंटू करोगे तो 225,000 आ जाएगा। चलेगा, लेकिन 2 ट्रिप लिखना ज्यादा बेटर है, तुम सब चीजें डिफाइन कर रहे हो। 500 किलोमीटर में हो सकता है मैं कॉपी चेक करते टाइम कंफ्यूज हो जाऊं, तो 2 ट्रिप लिखोगे तो ज्यादा फायदे में रहेगा, यानी उसको समझ में आएगा कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे को चलेगा। अच्छा, दूसरा है टू एंड फ्रॉम कोलनपुर, जो भी है ये, कोलानपुर, कोलनपुर, जो भी है। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या हो रहा है। बस में कितने पैसेंजर बैठते हैं? बस में बैठते हैं 50 पैसेंजर। कितनी फुल रहती है वो? 80% फुल रहती है। और वो कितने चक्कर लगाने वाली है दिन में? आना जाना 2 ट्रिप हो गए, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ऐसा वो 10 दिन कर रहे हैं। एक 1,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, 1,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। दिक्कत इसमें कोलनपुर वाले में? अच्छा, कुछ पूछना है? हाँ हाँ पूछो। हाँ, फिर एक राउंड ट्रिप का मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये 2 ट्रिप है, लिख सकते हो, ठीक है। फिर कैलकुलेशन करते टाइम इंटू 1 नहीं करोगे, इंटू 2 ही करोगे उसको, ठीक है। तो इससे बेटर है कि उसको 2 ट्रिप लिख लो, नहीं तो कैलकुलेशन करते टाइम कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा फिर तुम्हें। अच्छा, जैसे तुम कर एक था लोकल साइट सीइंग। लोकल में कितना किलोमीटर घूम रहे हैं वो? 80 किलोमीटर 5 दिन। अच्छा, इसमें आना जाना ऐसा कुछ है क्या? ये
नहीं ना, रेस्ट विलेज में तो जाना है आना है, लोकल में तो घूमना ही है चारों तरफ। ठीक है, तो कितने पैसेंजर बैठते हैं? 50 पैसेंजर। क्या वो फुल हो जाते हैं? तो इनटू 100% फुल कैपेसिटी। अच्छा, ट्रिप वगैरह तो यहां पर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं और 5 दिन ऐसा हो रहा है। 20,000 पैसेंजर किलोमीटर टोटल कर दो इसका सबका। ठीक है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना हो जाएगा? 4,62,000। 5,000। मेरे को आजकल सुनाई देना कम हो गया। 4,05,000 पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन मैं भी कर सकता था। ठीक है चलो, अच्छा है ना। देखो, एक कैलकुलेशन मैं तुम्हें और समझाता हूं, वो बाद में काम आएगी अपने। वो बाद में कब काम आएगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। एक मेरे को इतना बता दो कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये मैं बाद में समझाऊंगा। ये कैलकुलेशन जब डीजल की कैलकुलेशन करेंगे ना, डीजल पेट्रोल वाली कैलकुलेशन, तब काम आएगी। टोटल कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। नंबर ऑफ डेज नहीं बोल रहा। 24,500। देखो सुनो, मैं समझाता हूं कैसे। अच्छा, जब हम रेस्ट विलेज की तरफ जा रहे हैं, रेस्ट विलेज की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखना, 250 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहे हैं। रेस्ट विलेज की तरफ जा रहे हैं तब 250 किलोमीटर का ट्रेवल है। राउंड ट्रिप है तो 2 ट्रिप हो गए। और ऐसा हम कितने दिन कर रहे हैं? ऐसा हम 10 दिन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सुनो, हम जा रहे हैं कोलनपुर की तरफ, कितने किलोमीटर का ट्रेवल है? 200 किलोमीटर का ट्रेवल है, राउंड ट्रिप है। और ऐसा हम कितने दिन कर रहे हैं? 10 दिन कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट सुनो, हम 80 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहे हैं। 80 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहे हैं, इंटू 5 दिन ही आएगा यहां पर, कोई राउंड ट्रिप ऐसा कुछ नहीं रहेगा यहां पर। अच्छा, एक एक करके बताओ मेरे को, पहला वाला नंबर। 5,000 प्लस 4,000 प्लस 400। तो हमने है ना टोटल 9,400 किलोमीटर का ट्रेवल किया है। हमने टोटल 9,400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हम वही कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाएंगे, वही कॉस्ट शीट बनाएंगे जहां पर सारी की सारी कॉस्ट आने वाली है। टेबल में सारा डेटा हम फिल करने वाला है यहां पर। ठीक है, स्टेटमेंट बनाने के लिए
अच्छा देखो, अब स्टार्ट करते हैं। बीच वाली जगह पर मैं जो भी कैलकुलेशन वगैरह होगी ना, अगर कुछ बीच बीच में, तो वो कर लूंगा। देखो सबसे पहले खर्चा है डेप्रीसिएशन, 25%, 35 लाख रुपए पे सिंपल। ठीक है, सबसे पहला है डेप्रीसिएशन। अच्छा देखो, डेप्रीसिएशन कितना लग रहा है? 35 लाख पर 25%, 35 लाख पर 25%। लेकिन ध्यान से सुनना, ये है पूरे साल का, ये पर एनम है, पूरे साल का है। हमें मंथली करना है, तो मंथली करने के लिए क्या करें? डिवाइड बाय 12 कर ले, या फिर हम इंटू 1/12 भी तो कर सकते हैं, एक ही बात होगी ना। कितना होगा ये सब कुछ? 7292। 72.6666 आ रहा है, तो मैं इसको 7 कर दूं, चलेगा? ठीक है, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, अगर तुम एक नंबर को राउंड ऑफ करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर सबको ही करना, फिर किसी को भी मत छोड़ना। 0.5 आ रहा है ना, उसको भी राउंड ऑफ करना, फिर तुम किसी को भी मत छोड़ना फिर, क्योंकि तुम नीचे अजम्पशन लिखने वाले हो कि सारे नंबर्स को राउंड ऑफ कर दिया गया है कैलकुलेशन करते टाइम। ठीक है, तो तुम फिर अब किसी को भी पॉइंट में मत लिखना कोई भी कैलकुलेशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बाद देखो नेक्स्ट था ड्राइवर की सैलरी। एक बात बताओ, ये सारे नंबर्स तुम खुद कर सकते हो क्या? सीधा सीधा ड्राइवर की सैलरी 16,000, कंडक्टर की सैलरी 10,000, पार्ट टाइम क्लर्क 6,000, इंश्योरेंस 18,000 डिवाइडेड बाय 12 1500, और बाकी ये डीजल को छोड़ दो एक बार के लिए, तुम एक बार के लिए डीजल को छोड़ दो, बाकी सारे नंबर्स को फिल करना आसानी है। फिल कर दो, तुम्हारे स्टेटमेंट में फिल कर दो सारे नंबर्स, तुम्हारे स्टेटमेंट में सारे नंबर्स फिल कर दो। इंश्योरेंस और टोकन को 12 से डिवाइड कर देना बस, इंश्योरेंस और टोकन। अच्छा एक और चीज सुनो, एक बात और सुन लो, बस एक बात और सुन लो। देखो क्वेश्चन एक चीज बोल रहा है, इग्नोर इंटरेस्ट इन टैक्सेस। अब तुम बोलोगे सर ये टैक्स है, इसको लेना है या इग्नोर करना है? इग्नोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का मतलब है कि जो क्वेश्चन में दिए हुए उसके अलावा कुछ इंटरेस्ट और टैक्स है ना, उन सबको इग्नोर करोगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, उसके अलावा ऐसा होता है, तुम यहां पर मेरे से झगड़ा कर सकते हो कि बोला सर देखो 35 लाख में उसने बस खरीदी, तो उसके पास कैश पैसा था क्या? क्योंकि अगर कैश नहीं था तो उसने लोन लिया होगा, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। नीचे सर कहीं भी इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो फिर झगड़ा मत करो। इसका मतलब यह था कि उसके पास 35 लाख रुपए थे कैश, उसने कैश में उठा ली। हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में जो भी टैक्स और इंटरेस्ट दिए हुए हैं ना, उनको छोड़कर बाकी टैक्स और इंटरेस्ट पे तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना है, वो सब इग्नोर करना है, तुम अपना दिमाग मत चलाओ यहां पर। ठीक है, इतना बोल रहा है ये। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में दिए हुए वो तो आएंगे ही आएंगे, एक्स्ट्रा मत करो। मैं रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि है ना, जिसने भी इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का, मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी, सर्विस इंडस्ट्री बिना लोन लिए काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बड़ा होता है, तो इंटरेस्ट भी उनको पे करना पड़ता है। जिसने भी इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, मैंने उनको ये चीज बताई थी। तो अब तुम उस इंटरेस्ट पे मत जाना यहां पर इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन मना कर रहा है, दिमाग ही मत लगाओ। और सच में तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है ना एक बात की है ना, बोला सर इतनी सी बात समझ लो, इस लाइन का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए, कि तुम कंफ्यूज होके इस टेक्स्ट को इग्नोर करो, इस टेक्स्ट को इग्नोर करो, कंफ्यूज होके। तुम्हें करना नहीं है, ठीक है, तुम्हें पूरा ही करना है कैलकुलेशन। क्वेश्चन पढ़वाते टाइम है ना, मैंने तुम्हें लाइन भी नहीं बताई थी, मेरे को लगा कि तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, पता नहीं फिर कल किसी का ध्यान चल जाए तो तुम बोलोगे सर क्या करें इसका, तो इग्नोर ही करना है उसको। लाइन को ही भूल जाओ, तुम लिखी हुई है वो कर दो। सारे नंबर्स लिख दो, लिख दिए सारे नंबर्स लिख लिए। चलो मेरे को बताते रहो तुम लोग, अब तुम मेरे से देख के लिख लेना। यहां पर ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर सैलरी में डायरेक्ट यहां पर नंबर आ जाएगा हमारा 16,000। नेक्स्ट
अच्छा, कंडक्टर सैलरी कितना हो जाएगा? 10,000। नेक्स्ट, क्लर्क सैलरी 6,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। हाँ, यहां पर तुम है ना कैलकुलेशन लिखोगे, अभी नहीं भी लिखूंगा ना मैं तो तुम कंफ्यूज मत होना, लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन एग्जाम में पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 1500। अच्छा, नेक्स्ट, तो टोकन टैक्स, मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूं यहां पर 2500। परमिट फी, ठीक है। सन्ड्री, ठीक है। और कुछ? अच्छा, अब देखो एक बाकी बचा है बीच में, डीजल। अच्छा, डीजल का समझना आसान है, ध्यान से समझना। 1 लीटर में हम कितना किलोमीटर ट्रेवल करते हैं? 5 किलोमीटर। अच्छा, इसका मतलब है कि 1 लीटर डीजल को यूज करने के बाद में हम ट्रेवल करते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, और 1 लीटर की वैल्यू कितनी है? 65 रुपए। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं ना, 5 किलोमीटर ट्रेवल करने पर 65 रुपए लग रहे हैं। 5 किलोमीटर ट्रेवल करने पर 65 रुपए लग रहे हैं। अब देखो इसको कैलकुलेशन में कैसे लिखा जाएगा। कैलकुलेशन में डीजल की एंट्री कैसे की जाएगी? 5 रुपए लग रहे हैं 65 किलोमीटर ट्रेवल करने पर, तो हमने टोटल 9,400 किलोमीटर ट्रेवल किया है ना, तो कितना डीजल लगेगा? तो इंटू 9,400। अच्छा, डीजल वाली कैलकुलेशन किसी को समझ में नहीं आई, किसी को पूछना है तो पूछ लो। 5 रुपए लग 5, उल्टा लिखा मैंने, उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है मैंने। 65 रुपए लग रहे हैं 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के। 65 रुपए लग रहे हैं 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के। 65 रुपए लग रहे हैं 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के, तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के 13 रुपए लगेंगे, तो 9,400 किलोमीटर ट्रेवल करने के इंटू 9,400, 1,22,200 रुपए लगेंगे। अच्छा, इसमें दिक्कत किसी को भी? अच्छा, क्वेश्चन में है ना एक एक और एक्सपेंस है, पैसेंजर टैक्स। ठीक है, लेकिन पैसेंजर टैक्स जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है जितना भी हमारा टेकिंग्स है ना उसका 15% दिया हुआ है। तो मैं देखो सुनो, पैसेंजर टैक्स डाल के यहां पर छोड़ दूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, पैसेंजर टैक्स कौन पे करेगा? पैसेंजर ही पे करेगा ना, तो इसीलिए मैं इसको कॉस्ट का पार्ट मान रहा हूं यहां पर। ठीक है, कस्टमर की कॉस्ट है ये, कस्टमर पर होने वाला खर्चा है। चलो पैसेंजर टैक्स की करते हैं कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, डी, कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर टैक्स। अच्छा, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बनेगा, कलेक्शन का फॉर्मूला बनेगा। कलेक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना। पहले तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स। पैसेंजर टैक्स को हटाने के बाद टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? प्लस प्लस आ जाएगा पैसेंजर टैक्स, प्लस आ जाएगा पैसेंजर टैक्स, और प्लस आ जाएगा कंपनी का प्रॉफिट। 3 चीजें आएगी यहां पर। ठीक है, अच्छा,
ये वाली कॉस्ट कितनी आ रही है? ये वाली कॉस्ट जब तुम टोटल करोगे तो, हाँ अनीशा है ना, लोकेश तुम्हारा ठीक था, ये जो भी तुमने कैलकुलेशन यहाँ पर बता रखे थे ना, ठीक थी। देखो ये आ रहा है 2,36,617 प्लस पैसेंजर टैक्स क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है देखो, 15%। और देखो प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन कलेक्शन, ठीक है, 15 प्लस 25 40 हो जाएगा ये। पैसेंजर टैक्स है 15% ऑफ कलेक्शन, प्रॉफिट है 25% ऑफ कलेक्शन। अच्छा ये 15 और 25 40% जब साइड चेंज करके इधर आएगा तो 60 कलेक्शन हो जाएगा इधर, 0.6 कलेक्शन, और इसके बेस पर हम कलेक्शन निकाल देंगे। एक मिनट, कलेक्शन आ जाएगा 3,94,362 रुपए का कलेक्शन। अच्छा कलेक्शन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। एक बात बताओ, कलेक्शन इतना कर लो एक बार, कलेक्शन वाली कैलकुलेशन कर लो एक बार। हो गई कलेक्शन वाली कैलकुलेशन? तुम लोगों का भी ठीक है, निशा लोकेश है ना, लोकेश ठीक है। अच्छा तुमने टैक्स निकाल के बता दिया, 59,154 रुपए, ठीक है। अच्छा पैसेंजर टैक्स अब यहां पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। पैसेंजर टैक्स कितना आएगा, 3,94,362 जो आए हैं, इसका 15%, 3,94,362 का 15% हो गया। अच्छा 3,94,362 रुपए का 15% कितना हो जाएगा, 54 पॉइंट, अच्छा अच्छा 59,154 हो जाएगा, ये हो जाएगा 59,154। और अब इसको ऐड करने के बाद में आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, अब आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। कितना आ रहा है, 771, ठीक है। अब वो निकालना है, वो पूछ रहा था ना कि यहां से यहां तक जाने का कितना चार्ज करोगे, वहां से वहां तक जाने का कितना चार्ज करोगे पर पैसेंजर। देखो यहां पर क्वेश्चन आगे लास्ट बोल रहा था, रेस्ट विलेज कैलकुलेट द रेट टू बी चार्ज टू रेस्ट विलेज एंड कोलनपुर की तरफ अगर न्यू सिटी से जाते हो तो कितना पर पैसेंजर कितना चार्ज करोगे, ठीक है। अच्छा देखो हमारा टोटल कलेक्शन, अब लास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, लास्ट कैलकुलेशन है हमारी, कैलकुलेशन ऑफ फेयर, FARE बोलते हैं इसको, बस फेयर, ट्रेन फेयर, प्लेन फेयर, है ना, कैलकुलेशन ऑफ फेयर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले फेयर कलेक्शन पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे, कलेक्शन पर पैसेंजर किलोमीटर।
अच्छा, टोटल कलेक्शन कितना हुआ हमारा? 3,94,362। और पैसेंजर किलोमीटर कितने आए थे हमारे? 4,05,000। 4,05,000 पैसेंजर किलोमीटर थे। तो एक क्या कितना हो गया? 0.97। अच्छा, अब सुनो, टू एंड फ्रॉम रेस्ट विलेज। अच्छा, रेस्ट विलेज कितना दूर है? 250 किलोमीटर। और हम 1 किलोमीटर का 97 पैसा चार्ज कर रहे हैं, इंटू 0.97, तो 242.5 रुपीज चार्ज करेंगे हम। और टू एंड फ्रॉम कोलनपुर 200 किलोमीटर है, सॉरी। ये है हमारा 200 किलोमीटर। तो हम कितना चार्ज करेंगे? तो अगर हम रेस्ट विलेज जा रहे हैं ना, तो 242 रुपए का टिकट होगा। अगर हम रेस्ट विलेज जा रहे हैं ना, तो 242 रुपए 50 पैसे का टिकट होगा। और अगर हम कोलनपुर जा रहे हैं ना, तो 194 रुपए 194 का टिकट होगा। ये आंसर है हमारा। अब क्वेश्चन खत्म है। हाँ, नोट लिख लो, बाद में लिख लेना। एक बार क्वेश्चन खत्म कर दो, उसके बाद नोट लिख लेना कि ऑल द वैल्यूज इन कैलकुलेशन आर राउंडेड ऑफ। ऑल द वैल्यूज इन कैलकुलेशन, ऑल द वैल्यूज इन कैलकुलेशन आर राउंडेड ऑफ। बस इतना सा लिखना है। लोकल का पूछा ही नहीं है। नहीं, लोकल का नहीं पूछा। अगर लोकल का पूछते तो इंटू 40 किलोमीटर है ना लोकल का, 80 किलोमीटर, तो इंटू 80 किलोमीटर कर देते। पूछा नहीं। देखो सुनो, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, रेस्ट विलेज एंड कोलनपुर, दो का ही पूछा है। लोकल का पूछते तो एक और कर देते, यहां पर इंटू 80 किलोमीटर, यहां पर 80 किलोमीटर हो जाता, इंटू 97 पैसे, कितना? तो ये लोकल का हो जाता। पूछा नहीं है इसलिए मैंने किया नहीं था। हो गया कंप्लीट? अच्छा, एक बात देखो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं अभी, और एक बात बताना, क्या ये और जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं सेम है क्या? जो क्वेश्चन अभी हमने क्लास में किया है वो, और जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं वो सेम है क्या? थोड़ा बहुत तो फर्क होगा, है ना? हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट? ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, पढ़ के देखो एक बार क्वेश्चन। हाँ, बाकी तो सेम ही है। वही डेप्रिसिएशन, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लर्क, ये तो पता नहीं, ये नाम भी चेंज नहीं करते भाई। पार्ट टाइम क्लर्क की जगह अगर क्लर्क भी कर देना तो समझ में आता है कि दो अलग अलग चीजें हैं। ये तो पार्ट टाइम क्लर्क उसमें था, पार्ट टाइम क्लर्क इसमें है, पता नहीं क्यों। टोकन टैक्स, परमिट फीस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पे एक ऑयल डाल दिया अलग से, ठीक है? ऑयल और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दो चीजें, दो खर्चे अलग से डाल दिए, ठीक है? कैपेसिटी पहले भी थी, 50 पैसेंजर वाली थी, यहां पे 60 पैसेंजर कर दिए। 90%, 80%, और अगर लोकल करती है तो फुल कैपेसिटी 25% वो है, और इग्नोर इंटरेस्ट इन टैक्स, और वही सब चीजें इसमें तीनों के लिए पूछा है। देखो, स्वीट विलेज के लिए भी पूछा है, राजपुर के लिए भी पूछा है, और लोकल ट्रिप के लिए भी पूछा है, तीनों के लिए पूछा है इसमें। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, कैलकुलेशन कितनी सारी कर रहे हैं हम,
और इतनी सारी करते रहे, दिख तो रहा है तुम्हारे सामने। और 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। कॉस्टिंग में ये थोड़ा सा इशू रहेगा तुम्हारे साथ में। कॉस्टिंग में एफए के अंदर पेपर कंप्लीट नहीं होता है, डीटीआई डीटी भी नहीं होता है पेपर कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, आंसर होते हैं लेंथी, और क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है, 14 क्वेश्चन अभी के पैटर्न के हिसाब से चलो तो 14 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन तुम्हें करने होते हैं, उसमें से 7 नंबर के 14 क्वेश्चन होते हैं, 10 तुम्हें करने होते हैं, तो लेंथी हो जाते हैं यहां पर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है। वो वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं करवा रहा, जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया था ना, वो नहीं करवा रहा मैं तुम्हें। वो मैं तुम्हें कभी एग्जाम में दूंगा, तुम्हारे टेस्ट वगैरह होंगे ना कभी, अभी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, बाद में कभी टेस्ट वगैरह होंगे तो बाद में कभी दूंगा मैं वो क्वेश्चन। हाँ, ये पूछना पड़ेगा मेरे को मैनेजमेंट में यहां पर कि उनका कुछ क्या शेड्यूल बना रखा है उन्होंने। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं तुम्हें इसका प्रिंट आउट भी भेज देता हूं, ये चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है तो। देखते हैं कौन सा करोगे तुम, वही कर लेंगे। ठीक है, तो आसान नहीं करेंगे फिर एक बार, तो हम जॉब कॉस्टिंग करेंगे, या तो जॉब कॉस्टिंग या मटेरियल। चलो अभी के लिए इतना ही काफी है, बाकी मैं तुम्हें ये वाला प्रिंट आउट ग्रुप में भेज देता हूं।